हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 यू अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आपका आर्मी एमईएस और जीडी का मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है, अग्निवीर आर्मी, आर्मी एमईएस, जीडी और नेवी ट्रेड्समैन का ये आपका क्लास चल रहा है। जो तीनों एग्जाम में जो पिछले पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले ये जो पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है। आप भी अगर आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, 10 यू अग्निवीर के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे। और ये क्लास आप पूरा देखा करिए, एक दो क्वेश्चन देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्लास आप पूरा देखा करिए। ठीक है, 25 से 30 मिनट का ये आपका क्लास चलेगा। ये आप क्लास पूरा देखेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको फायदा हो पाएगा। ठीक है, दिया क्या आपका, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर देखिए, अगर आपका विपरीत दिशा दिया रहे, अगर जब भी कभी आपका विपरीत दिशा दिया रहे, विपरीत दिशा अगर दिया रहे तो हमेशा क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा रहे तो आपका प्लस कीजिए। अगर वही एक ही दिशा है, एक ही दिशा जब रहता है तो उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, जब एक ही दिशा रहता है जब आपका, तो आप वहां से माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए विपरीत दिशा आप याद कैसे करेंगे, विपरीत दिशा है तो ये हुआ, ये हुआ, विपरीत दिशा हो गया। एक ही दिशा है तो आप एक ही बार काट दीजिए, ये आपका माइनस हुआ। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि विपरीत दिशा है तो आप प्लस रहेगा और एक ही दिशा है तो माइनस रहेगा। इसमें क्या आपका दिया, देखिए दिया है विपरीत दिशा दिया है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, प्लस करना है। विपरीत दिशा दिया है, प्लस करना है। तो क्या दिया है, राज जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रेम जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की गति से, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ठीक है, जा रहे हैं। तो टोटल आपका कितना चाल कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 प्लस का 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर क्या दिया, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे। 2 घंटे बाद, ये 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चल रहे हैं। तो 2 घंटे में कितने चलेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 10 किलोमीटर चलेंगे। सिंपल सी बात है, 5 मल्टीप्लाई 2 10 किलोमीटर चलेंगे। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन ए वाला दिया है, आपका ऑप्शन ए वाला देखेंगे आप, 10 आपका ए वाला आपका ऑप्शन 10 किलोमीटर दिया है, ए वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह आपको आर्मी एमईएस जीडी नेवी ट्रेड्समैन की भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ चीजें आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये नोट कर लीजिए, एक बार ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं। नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया 50 मीटर लंबी एक गाड़ी है, 50 मीटर लंबी एक गाड़ी है, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। गाड़ी की जो गति है मीटर प्रति सेकंड में आपको ज्ञात करना है। दिया कितना है, गाड़ी की जो लंबाई आपका दिया है, गाड़ी की जो लंबाई आपका दिया है, गाड़ी की लंबाई कितना दिया, 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया है गाड़ी की लंबाई। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आपका दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दिया है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दिया है, 100 मीटर लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ये 100, ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए आपका, ये आपका प्लेटफॉर्म है, और जब भी ये पार करेगी, ये 100 मीटर दिया है, 100 मीटर लिख लीजिए। जब भी गाड़ी पार करेगी 100 मीटर तो यह पार करेगी, बल्कि जो उसकी दूरी है,
जितनी मीटर की जो गाड़ी की लंबाई है वो अभी वो तय करेगी, क्योंकि गाड़ी जब तक अपनी लंबाई को तय करेगी, देखिए यहां से गाड़ी यहां तक गई तो यहां तक तो पार तो हो गए नहीं हुई, तो इसका जो अगला हिस्सा है, देखिए अगला हिस्सा जब यहाँ पे आ जाएगा और पिछला हिस्सा जब यहाँ पे पहुंचेगा तब इसको पार माना जाएगा। इसका मतलब ये अपनी दूरी भी तय करेगी, ये अपनी दूरी भी तय करेगी। इसका मतलब टोटल दूरी उसने कितना तय किया, टोटल दूरी उसने 150 मीटर तय किया, टोटल दूरी उसने 150 मीटर तय किया। और उसके बाद क्या दिया है, कितने सेकंड में तय किया है, 10 सेकंड में तय किया है, तो बटे 10, क्योंकि 4 इक्वल टू आपका क्या होता है, 4 इक्वल टू आपका होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया 150 मीटर, समय कितना हुआ 10 सेकंड हो गया। तो आपका 4 पूछा है, पूछा क्या, गाड़ी की गति पूछा है, तो गाड़ी की गति कितना हो जाएगा 0 से 0, ये आपका कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 15 मीटर प्रति सेकंड, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, बस आप पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए। ठीक है, एक दूसरे से शेयर करेंगे तो और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो लाइव क्लास स्टार्ट में तभी आपका मजा आता है जब ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक लड़के को किसी धनराशि का 3/8 भाग मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक लड़के को कोई धनराशि है, क्या है, कोई धनराशि है, उसको कहा गया कि इसका 3/8 भाग ज्ञात करो, कहा गया इसका 3/8 भाग ज्ञात करो। ठीक है, उस मूल्य ज्ञात करने का, योग को 3/8 से गुणा करने के बजाय, देखिए यहां गुणा होगा ना, जब 3/8 ज्ञात करना है तो गुणा करना था, तो उसने क्या किया, लेकिन उसने इसे 3/8 से विभाजित कर दिया। इसने क्या किया, 3/8 से विभाजित कर दिया। इसका मतलब उसने मल्टीप्लाई जो किया है 8/3 से कर दिया। उसको 3/8 से करना था, लेकिन कितने से कर दिया, 8/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो उसका अंतर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया उसका अंतर, उसका अंतर जो आपका आ रहा है 55 आ रहा है। उसका अंतर कितना आया, 55 आया, उसका अंतर कितना आया, 55 आया। तो उसका अंतर 55 आ रहा है, तो यही आपको ज्ञात करना है। तो सही उत्तर खोजो, तो सही उत्तर क्या था, क्या पूछा है, सही उत्तर क्या है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे, या तो धनराशि जो है इसका आपको 3/8 मल्टीप्लाई करना था। मान लीजिए इसका आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको रहे तो आप नीचे वाली संख्या का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। ये देखिए एक संख्या जो आपका ये 3/8 है सही वाला, और ये आपका 8/3 गलत वाला है, तो नीचे वाले का आप एलसीएम निकालिए। 8 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा, 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 24 होगा, या आप एलसीएम कह सकते हैं, या आप ये भी क्या कर सकते हैं, जो 8 और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई हो, तो आप देखेंगे ये आपका कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 24 वह संख्या थी, तो 24 का आपको क्या ज्ञात करना था, 3/8 ज्ञात करना था। तो कितना आता, 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24, कितना आता, 3 त्रिक का 9 आता। लेकिन उसने क्या किया, 24 का 8/3 ज्ञात कर दिया। क्या ज्ञात कर दिया, 8/3, 8/3 ज्ञात करेंगे, 3 का नाम 3 और 3 अठे 24, 8 ठाई कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है, 8 ठाई कितना हो जा रहा है, 64 हो रहा है। तो इसका अंतर देखिए आपका कितना आ गया, इसका अंतर देखेंगे 64 और 9 का अंतर कितना आ गया, 55 आ गया। और क्वेश्चन में दिया भी है 55, क्वेश्चन में दिया भी है, इसका अंतर कितना है, 55 है, तो 55 इसका अंतर आ गया। तो सही कौन सा है, ये आपका 3/8 वाला सही है, तो सही कितना हो गया, 9 आपका देखेंगे ऑप्शन ए में जो आपका ऑप्शन दिया 9, यही आपका 9 आंसर हो जाएगा, 9 यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन है, नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया क्वेश्चन, ये वाला आपका ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन करिए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम में क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा,
ना पसंद है आपको, किस लिए नहीं पसंद है आपको, कोई क्या प्रॉब्लम हुई उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, आप नोट कर लिए होंगे ये। अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको पहले से क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, या आप अपने से जब क्वेश्चन लगाएं, जब आप दोबारा क्लास को ले रहे हैं, अगर अपने से जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 3/5 छात्र लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? एक कक्षा है, उसमें 3/5 छात्र लड़कियां हैं, तो गर्ल्स को आप कितना है? 3/5। गर्ल्स कितनी है? 3/5। उसके बाद और शेष लड़के हैं, और शेष जो है वो लड़के हैं। लड़के हैं जो इसमें से बच रहे हैं वो शेष लड़के हैं। फिर क्या दिया है, यदि 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित कितने हैं? अनुपस्थित कितने हैं? 2/9 दिया है, 2/9 अनुपस्थित हैं। किसमें? गर्ल्स में। और 1/4 लड़के बॉयज में, 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने होंगे? तो उपस्थित कितने होंगे? अगर 2/9 अनुपस्थित है तो आपका 7/9 क्या होंगे? उपस्थित होंगे। 7/9 गर्ल्स उपस्थित होंगे। वही आप तभी ना आपका 7 2 9 9/9 एक भाग होगा, तो ये आपका 2/9 अगर गर्ल्स उपस्थित है तो 7/9 उपस्थित होंगे। 2/9 अगर अनुपस्थित है तो 7/9 उपस्थित होंगे। उसी तरह 1/4 अगर अनुपस्थित है तो 3/4 उपस्थित होंगे। 3/4 उपस्थित होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको कैसे रहता है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन में 3 भाग आपको दिए हैं, 3 चीजें दी है, जो आपका 3/5 दिया है, 2/9 दिया, 1/4 दिया है। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को आराम से हल करने के लिए इसके जो नीचे वाला भाग दिया है, नीचे वाले भाग का एलसीएम कर लीजिए। 5 9 4, 5 9 4 का एलसीएम कर लीजिए। और 5 9 4 का आप एलसीएम करेंगे तो ये आपका 5 चौके 20, 20 9 180। टोटल कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? 180। तो आप 180 टोटल छात्र जो आप मानिए, जो आप टोटल छात्र मानिए वो 180 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 180 मान लीजिए। अगर टोटल छात्र आप 180 मान ले रहे हैं, टोटल छात्र कितना मान लीजिए? 180 मान लीजिए, ठीक है। टोटल छात्र आप 180 मान ले रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है आपका विद्यार्थियों कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है। कितना भाग उपस्थित है? देखिए आप उपस्थित कितना? 7/9 गर्ल्स है, 3/4 बॉयज है। और गर्ल्स कितने भाग? 180 टोटल है। 180 में से 3/5 गर्ल्स है। 180 में से आपका 180 में से 3/5 जो है वो क्या है? गर्ल्स है। 3/5 गर्ल्स है, तो ये आपका 5 का नाम 5, ये आपका 5 3 15। फिर आपका बचेगा क्या? 6 बचेगा। 5 छक्का, ये देखिए 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 छक्का 30। 36 गुणे 3 करेंगे तो ये आपका 108 हो जाएगा। मतलब क्या है? 108 जो है लड़कियां हैं, और 108 जब इसमें से 180 में से 108 माइनस करेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा 10 में से 3 गया, 108 है ना। 108 माइनस करेंगे 180 में से, जब आप 108 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ आपका 7 हो जाएगा, जो 72 जो है ये क्या है? बॉयज है। क्या है? लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं। और लड़के ये आपका 108 तो लड़कियां हो गई, और बॉयज 72 लड़के हैं, जिसमें 3/4 क्या है? उपस्थित है। तो 72 मल्टीप्लाई 3/4, 4 एकम नाम 4 ही आपका हो जाएगा। 4 एकम नाम 4, 4 8 32, 18 3 कितना हो जाएगा? 54। इसका मतलब क्या है? 54 जो है लड़के उपस्थित हैं और 108 लड़कियां हैं। 54 लड़कियां, 108 लड़कियां हैं। 54 लड़के हैं और 108 लड़कियां हैं। टोटल कितने उपस्थित है? 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 का नाम 5 1 6, 162। कितने उपस्थित है? कितने उपस्थित है? 162। 54 तो लड़के उपस्थित हो गए और 108 लड़कियां उपस्थित हो गए। पूछा क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है। कितना भाग उपस्थित है? तो आप क्या कीजिए? 162 बटे में 180 कर दीजिए। यहां देखिए 108 तो ये हो गया, ये आपका 4 का नम, ये आपका 4 का नम 4 3 बचेगा, 4 8 32, 18 54। तो 108 और 54 करेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 का नम 5 5 1 6, 162 क्या होंगे?
162 आपका ये हो जाएगा। 162 बटे में भाग पूछा है तो बटे में 180 करेंगे। क्या करेंगे? 180 करेंगे। तो यहाँ आप 3 से काट दीजिए इसको। 3 से काटेंगे आपका 3 बचे 15, एक बचेगा 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 बचे 15, एक बचेगा 3 चौके 12, फिर 3 छक्का 18। ठीक है, फिर आप 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, फिर इसके बाद ये आपका 18 तिया 54, 3 का नाम 3, 3 8 24, फिर 3 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 9 18, 2 दहा में 20, 9 बटे में 10। देखिए ये आपका कहीं से मिस्टेक हुआ है। ये 108 तो इसका हो गया लड़कों का, ये 108 इनका लड़कियों का हो गया। ठीक है, 108 तो लड़कियों का हो गया, 108 नहीं होगा, ये 54 होगा। ये आपका 54 होगा क्योंकि 7 बटे 9 निकालना है, 3 बटे 5 नहीं निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? यहाँ पे आपको निकालना है 3 बटे 5। देखिए आप जो किया 7 बटे 9 निकालना है ना। क्या निकालना है? 7 बटे 9। तो ये आपका 54 तो ये सही है। ये आप देखिए 3 बटे 4 निकालेंगे सही है, लेकिन जो आपका यहाँ 3 बटे 5 निकाले हैं, 180 का 3 बटे 5 निकाले हैं, 7 बटे 9 निकालना है। 7 बटे 9 निकालेंगे, 9 का नाम 9, 9 दूना 18, 20 आएगा। ये आपका 20 आ गया, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखेंगे 180 का 7 बटे 9 क्या है? उपस्थित है। कितने उपस्थित है? 7 बटे 9। तो ये आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 20 गुणे 7 करेंगे आपका, 20 गुणे 7 आप करेंगे, 20 गुणे 7 करेंगे आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित कितने हैं? 7 बटे 9 है। उपस्थित कितने हैं? 7 बटे 9 है। उपस्थित आपके 7 बटे 9 है, तो ये आपका 20, 7 दूनी 14, 140 हो जाएंगे। देखिए आप टोटल छात्र कितने हैं? 180 हो गए। 3 बटे छात्र क्या है? 3 बटे 5 गर्ल्स जो है टोटल है। तो टोटल गर्ल्स आप 180% 3 बटे 5 पहले गर्ल्स निकालेंगे, उसके बाद ना निकालेंगे आप, उसके बाद ना निकालेंगे आप, उसके बाद ना निकालेंगे आप। 180 मल्टीप्लाई 3 बटे 5 तो आपको करना पड़ेगा। 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 छक्के 30, 108 जो होंगे वो 108 तो गर्ल्स होंगे, लेकिन उपस्थित जो होंगे इसका 7 बटे 9 उपस्थित होंगे। कितना होंगे? 7 बटे 9 उपस्थित होंगे। तो 9 का नाम 9, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 12 7 84, कितना उपस्थित होंगे? 84। 84 इसका होंगे और 54 इसका होंगे। टोटल कितना आ गया? 4 4 8, 8 5 13, कितना आ गया टोटल? 138। इसका मतलब क्या है? 138 भाग पूछा है तो 138 बटे में टोटल कितना है? 180। टोटल आप 180 निकाल लीजिए। उसके बाद इसको आप क्या करिए? 6 से काट दीजिए। 6 से इसका काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद एक बचेगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 23 बटे में 6 त्रिक 18, 23 बटे में 30 जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है, आपका ऑप्शन 23 बटे में 30 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से बस आपने मिस्टेक ये कर दिया था। 3 बटे 5 निकालने के बाद ये आपका 108 जो होंगे टोटल छात्रा होंगी, लेकिन याद क्या करना था? इनका 7 बटे 9 उपस्थित सिर्फ आपको ज्ञात करना, तो इनका उपस्थित 7 बटे 9 आपको ज्ञात करना था। ठीक है, आंसर आ गया आपको 23 बटे 30 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है? सरल कीजिए दिया है। इसमें आपको क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? हल करना है। एक बार अपने से प्रयास करिए, एक बार आप अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए तब तक। अपने से प्रयास करिए। दिया क्या? आपका दिया 1 बटे में 30 प्लस का 1 बटे में 42, 1 बटे में 30 प्लस का 1 बटे में 42 प्लस का 1 बटे 56 प्लस का 1 बटे में 72 प्लस का 1 बटे 90 प्लस का 1 बटे 110। ऐसा क्वेश्चन हम देखिए कैसे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए आपका कैसे करते हैं। दिया क्या आपका? 1 बटे में 30, दिया क्या? 1 बटे में 30 प्लस का 1 बटे में 42, 1 बटे में 30 प्लस का 1 बटे में 42। उसके बाद क्या दिया? प्लस का 1 बटे 56, प्लस का 1 बटे 56 दिया। उसके बाद क्या दिया? 1 प्लस का 1 बटे में 72। देखिए आपको टोटल जब आप निकालने चले जाएंगे ना तो आप लगा भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा।
ठीक है। जब आप टोटल करने जाएंगे इसका, आप अगर आप पूरे टोटल करने चलेंगे आपका 5 से 10 मिनट इसी में चला जाएगा और लग भी नहीं पाएगा क्वेश्चन आपको। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप ट्रिक से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, ट्रिक से करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपका 1/30 जो है इसका मतलब होता है 1/5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 1/7 का 1/42 का मतलब क्या है, 1/6 मल्टीप्लाई 7, 1/6 मल्टीप्लाई 7। फिर उसके बाद प्लस का 1/56 दिया, इसका मतलब क्या है 1/7 मल्टीप्लाई 8। उसके बाद क्या है 1/72 का मतलब 1/8 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। इसका मैं आपको मतलब वही बता रहा हूं। फिर उसके बाद देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 6 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/5 माइनस का 1/6, और इसका यही मतलब हो जाएगा 1/6 माइनस 1/7, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसको वो करना प्रूव करना चाहते तो प्रूव भी कर लीजिए। ये आपका 6×5 = 30 हो जाएगा, 6 माइनस का 5 1/30, यही आपका ऊपर वाला आ जा रहा है। तो यही आपका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/5 माइनस का 1/6, 1/5 माइनस का 1/6। तो आप देखेंगे ये आपका 1/6 से 1/6 कैंसिल, उसी तरह आपका माइनस 1/7 से इसका जब करेंगे प्लस 1/7 माइनस का 1/8, उसी तरह 1/7 से 1/7 कैंसिल। इसका मतलब क्या, ऐसे ही जितने संख्या दी गई हैं ये ऐसे ही सारे कटते चले जाएंगे, सारे कटते चले जाएंगे। जो लास्ट वाली संख्या बचेगी, लास्ट वाली संख्या आपका क्या है 1/110, यही आपका बचेगा। और इसमें से जब आप विभाजित करेंगे कितना होगा 1/10 माइनस का 1/11, तो यही आपका बचेगा। 1/10 भी आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/11, 1 माइनस का 1/11, यही आपका बचेगा। और यही आपको डायरेक्ट हल कर देना है, ठीक है, यही आपको डायरेक्ट हल कर देना है। तो 1/5 माइनस का 1/11, यही आप हल कर दीजिए। हल करेंगे तो ये आपका 11×5 = 55 हो जाएगा। उसके बाद यहां देखेंगे 11 में से 11 हो जाएगा, माइनस का 5 कर दीजिए, 11 में से 5 गया आपका 6 हो जाएगा, 6/55, 6 कितना हो जाएगा 55। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, आपका ऑप्शन डी वाला जो आपका दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन 6/55 दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसा लगा, ठीक है, आपको यह क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।